हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्मिता एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई, आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया है कि मैं एडू क्लासेस यूट्यूब चैनल को छोड़ दूंगी। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नया चैनल क्रिएट करेंगे। ठीक है, नया चैनल क्रिएट करेंगे तब भी तो आप लोगों को जो है ऐड करना है, आप लोगों को बताना है। आप लोग ही तो सपोर्ट करेंगे, आप लोग ही तो क्लासेस देखेंगे। तो ये चीज है। हाँ, कुछ मन नहीं हुआ मेरा, जिसकी वजह से मैं क्लास जो है नहीं रिकॉर्ड कर पाई। अब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही है, कॉल आ रही है, मैं फिर आप लोग समझ सकते हो ना। तो चलिए, मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट को मान लिया है, मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट 20 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो जाए। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं ऐसा स्पेशल आपको क्या बताऊँ। देखो, स्पेशल, ध्यान से सुनना। अगर आपको मेरी जो है बातें, क्या मेरे टिप्स अच्छे लगते हैं, मेरी रणनीति अच्छी लगती है, तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। ठीक है, कि आपको करना क्या है, आप कैसे सफलता हासिल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कुछ जो है वीडियोस देखे। अभी मेरे पास अगस्त वाला पेपर नहीं था नेट का, तो वो मैंने मंगाया है। मेरे पास दोनों पेपर आ गए हैं, उसके लिए थैंक यू। जिन भी मित्रों ने शेयर किए हैं, मैंने बोल दिया था कि मुझे पेपर चाहिए। पेपर मेरे पास आ चुके हैं, मैं देख चुकी हूँ। काफी टफ क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उस हिसाब से शॉर्ट नोट्स काम नहीं करेंगे, किसी के नोट्स काम नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए सफलता, तो पढ़ना होगा आपको डिटेल से, और तब जाके मिलेगी आपको सफलता। ठीक है, तब मिलेगा आपको परिणाम। तो मैंने अभी एक इंटरव्यू भी देखा, जिसमें एक लड़की ने, अब ऐसे तो उस लड़की से, आप अगर गांव क्षेत्र से हैं, आप हाउस वाइफ है, तो आप उनसे तुलना मत करिएगा, क्योंकि चांद और सूर्य में कभी तुलना नहीं हो सकती है। ठीक है, अब मैं इतना बता सकती हूँ कि हाँ, किया जा सकता है, कि उसने 100 में 86 प्रश्न सही किए हैं हिंदी में। ठीक है, तो किए जा सकते हैं। ठीक है, ये उसने अपने इंटरव्यू में बताया है। मैं नहीं जानती, बट मैंने देखा है किसी चैनल पर। मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, यहाँ पे कोई मेरा वो नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक चीज और मैं बता दूं भाई। देखिए, हमेशा की तरह आप लोगों को पता है कि मैं जब भी क्लास लेकर आती हूँ, मैं वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर चीजें तो बता ही देती हूँ, सार्थक जो है ना, कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको ये जो समुद्र है ना, सिलेबस, ये जो समुद्र है ना, इसको लाना है नदी में, नोट्स में। ठीक है, नोट्स बनाने, पहले तो उस समुद्र को पीना है, पढ़ना है। ठीक है, फिर फिल्टर करके आपको निकालना है। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको आपको लाना है नदी में, मतलब नोट्स बनाने हैं। नदी से लाना है आपको तालाब में। ठीक है, और तालाब से भरनी है गागर आपको, तब होगा गागर में सागर। ठीक है, तब होगा। देखिए, आप लोग देख सकते हो ना, होता ही है, ससुराल में हूँ। फिलहाल तो मैं क्या बता रही थी, सागर को गागर में लाना है, तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी, जो आज का पैटर्न है। ठीक है, तो मैंने टॉपिक उठाया, बस मैंने कहा कौन सा टॉपिक मैं शेयर करूं, तो इकाई 3 जो है आपका, नाट्य का भारतीय काव्य शास्त्र। ठीक है, तो उससे मैं साधारणीकरण की क्लास बना रही हूँ। अब अगर आप साधारणीकरण को नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़िएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, और फिर आपको नोट्स बनाने हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, कि आपको सागर को पढ़ना है, पूरा पाठ्यक्रम, मतलब सागर को पीना है, फिर उसको नदी में लाना है, फिर आपको उसको तालाब में लाना है, फिर आपको भरनी है गागर। ठीक है, और ये गागर ही आपके काम आएगी। ठीक है, चलिए, साधारणीकरण क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, साधारणीकरण क्या है, इसको देखना है। भावों का व्यक्ति विशेष, भावों का व्यक्ति विशेष से आबद्ध न रहकर मुक्त हो जाना, मतलब किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होगा। भाव जो है, किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं होगा, साधारणीकरण कहलाता है। जो सभी के लिए समान हो जाए, इसे असाधारण का साधारण रूप ग्रहण करना भी कहा जा सकता है। ठीक है, साधारणीकरण, भावों का व्यक्ति विशेष, जो अभी कोड वाले प्रश्न बनते हैं ना, कौन सा सही है, भावों का व्यक्ति विशेष से आबद्ध न रहकर मुक्त हो जाना साधारणीकरण कहलाता है।
इसे असाधारण का साधारण रूप ग्रहण करना भी कहा जा सकता है। मुक्त हो जाने का अभिप्राय शब्द के लिए सामान्य हो जाने से है। साधारणीकरण से ही काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने वाले सहृदय को यह अनुभूति होती है कि रचनाकार ने उसकी अपनी भावना को ही व्यक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम भट्टनायक ने साधारणीकरण का उल्लेख किया। किसने किया? साधारणीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? भट्टनायक ने। भट्टनायक जो नाट्य शास्त्र के व्याख्याता हैं, जिसे व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को प्राप्त है। किसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन तो यहाँ पे ये वाली तो पढ़ी होगी आपने, इसे नोट डाउन करिए। जिसे व्यवस्थित ढंग से, साधारणीकरण को व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो जाता है अभिनव गुप्त को, अभिव्यक्तिवाद जिन्होंने दिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यहां से यहां तक हो गया? इतनी जल्दी तो नहीं होगा, एक दो बार पढ़ना होगा। चलिए, फिर आता है आपका, फिर आते हैं ये भट्टनायक। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी। भट्टनायक क्या कहते हैं? भट्टनायक ने कौन सा सिद्धांत दिया? भट्टनायक ने अपने सिद्धांत भुक्तिवाद में, जो इनका भुक्तिवाद है भट्टनायक का, और उत्पत्तिवाद किसका है? भट्टलोल्लट का है। आरोपवाद भी भट्टलोल्लट का है, ध्यान रखिएगा। घोषित किया कि काव्य में तीन व्यापार होते हैं। तीन व्यापार होते हैं। भट्टनायक ने अपने सिद्धांत भुक्तिवाद में घोषित किया कि काव्य के कितने व्यापार होते हैं। इन्होंने अपने भुक्तिवाद में काव्य के कितने व्यापार माने? तीन व्यापार माने। कौन से? पहला है अविधा। अविधा तो शब्द शक्ति भी है। भावकत्व, भोजकत्व। इन्होंने यहाँ पे तीन व्यापार होते हैं कहा है। अविधा, भावकत्व, भोजकत्व। भावकत्व द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होता है, ऐसा भट्टनायक जी मानते हैं। साधारणीकरण से पड़ने वाले प्रभाव को निज मोह संकटता निवारण कहा है। क्या कहा है इन्होंने? साधारणीकरण से पड़ने वाले प्रभाव को निज मोह संकटता निवारण, संकटता निवारण, संकटता निवारण कहा है। अब कॉल आ गई है, उसको तो है होल्ड कर दूं मैं। इसका तात्पर्य अपने इसका तात्पर्य अपने स्व तथा पराये की पर के भेद के नाश से है। ठीक है, किससे है? नाश से है। अपने सिद्धांत में इन्होंने सामाजिक के विषय में केवल यही कहा है। ठीक है, आगे देखिए। इसी से भावकत्व व्यापार को निज मोह संकट निवारणकारी भी कहा जाता है। इसी से भावकत्व व्यापार को निज मोह संकट निवारणकारी भी कहा जाता है। ये निज मोह संकट निवारणकारी किसने कहा है? भट्टनायक ने, भट्टनायक से संबंधित है। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि भावकत्व व्यापार और साधारणीकरण एक नहीं है, बल्कि साधारणीकरण भावकत्व व्यापार का एक हिस्सा है। ठीक है, हिस्सा है। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे। मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रही हूँ और आपसे ये कह रही हूँ कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले। भैया सफलता आसानी से नहीं मिलती है, और अगर असफल हो जाओगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए ना आपको मेहनत करनी है। फिर आप बहाने बना बना के फिर आप दूसरों से कहें नहीं ऐसा नहीं। सबसे पहली गलती मालूम है हमारी ही होती है। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, आप कर सकते हो। आप हर परिस्थिति में कर सकते हो, क्योंकि जिन्होंने किया है ना वो परिस्थिति नहीं देखते, वो करते हैं, सिर्फ करते हैं। तो बस अब मैं तो यही कहूंगी, अगर मैं कल क्लास भी स्टार्ट करूंगी ना, मैं तो बस यही, एक कोई बहाना चलने वाला नहीं है।
करना है। आज नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहती आज ही करना है। मैंने कर लिया क्या, नहीं कर पाई, वैसे ही छोड़ना नहीं है बस। जिन जिन चीजों को पकड़ना है पकड़ा है बस। मतलब 10 साल बाद कोई पूछे भैया तुम वो कर रहे थे वो क्या रहा उसका, फिर मुंह फुला के बताओगे नहीं हुआ। तो उस चीज को ध्यान रखिए आज आज। और एक चीज हल्के में मत लीजिएगा, जो लोग पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल भी मेंढक की तरह मत कूदिएगा। याद रखिएगा कि मेहनत करनी है अच्छे से, तभी सफलता हासिल होगी, नहीं तो फिर बताने का कोई फायदा है नहीं। चलिए फिलहाल धनंजय और धनिक। धनंजय ने साधारणीकरण के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किया है। साधारणीकरण के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किसने किया है, धनंजय ने किया है। ठीक है, किसने किया, धनंजय ने। यह तो स्पष्ट है कि इसका आश्रय सामाजिक होता है, किंतु सामाजिक आलम्बन किससे माना जाए, यह धनंजय की मूल चिंता है। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती आचार्य ने इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा, कहा था। सामाजिक का आलम्बन वास्तविक रामादि अनुकार्य को मानने जाने पर एक सहमत धनंजय तक बन चुकी थी, किंतु इसका स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया था कि सामाजिक को अपनी संस्कार जन्य श्रद्धा आदि के रहते भी अनुकार्य के रति आदि भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करने में समस्या क्यों नहीं होती। धनंजय ने इसी प्रश्न का विवेचन किया है। यहाँ पे धनंजय के अनुसार धीरोदात्त वस्थानम रामाद प्रतिपादक। किसने कहा है, धनंजय ने कहा है, नोट डाउन कर लेना। रामादि शब्द आए तो समझ लेना धनंजय। रामादि का अर्थ है अनुकार्य। कवि के सृजन के अनुसार नायक की धीरोदात्त आदि विभिन्न अवस्थाओं में से किसी एक के घोतक होते हैं। ये काव्य में अपनी ऐतिहासिक अवस्था का घोतन नहीं करते। धनंजय के वृत्तिकार धनिक ने इनके उनके इस मत को स्पष्ट किया। धनिक के मतानुसार कविगण लोक में रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेकर ही काव्य में अपनी कल्पना के समावेश से नायक का सृजन करते हैं। जो कवि लिखते हैं ना, दूसरों से भी देखते हैं, उसी से वो कल्पना करके लिखते हैं। वे योगी मुनि की तरह सिद्ध पुरुष नहीं होते जो अपनी शक्तियों से रामायण की वास्तविक ऐतिहासिक अवस्था को ज्ञात कर सके। एक एक पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप दहाड़े, तो फिर जो है शिक्षा, जो शिक्षा है उस शेरनी का दूध पीना होगा, कहते हैं ना। तो आपको सेल्फ स्टडी करेंगे तभी दहाड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। आप दूसरों के नोट्स से सफलता हासिल कर सकते हैं, आपको लगता है उसने नोट्स बनाए हैं, हाँ होता है। लेकिन जब तक आप उन चीजों, किसी ने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो उसकी एक लाइन अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आपको उसका विश्लेषण भी देखना है, उसकी व्याख्या भी देखनी है, तब जाके सफलता मिलेगी, ये समझ लीजिए। क्योंकि जिसने नोट्स बनाए ना, उसने पूरा पढ़ा होगा और उसने अपने दिमाग से उन चीजों को पॉइंट करके रखा है। उसको तो पीछे वाला भी पता है, आगे वाला भी पता है, लेकिन आपको क्या पता है, सिर्फ जो सामने नोट्स में दिया है। तो अब आपको उस नोट्स से, मतलब वो आपको चीजें प्रोवाइड करा रहा है, वही चीज मैंने जैसे बताया था ना कि सागर से वो गागर में दे रहा है, तो अब आपको उस गागर से सागर बनाना है, ये है। धनंजय आगे लिखते हैं कि काव्यगत पात्रों का अपना विशिष्ट संदर्भ ऐतिहासिकता त्याग कर सामान्य मानव मात्र हो जाने से वे सहृदय आलंबन बन जाते हैं तथा उससे सहृदय का रसास्वादन संभव होता है। यद्यपि उक्त दोनों आचार्यों ने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, किंतु भट्ट नायक और अभिनव गुप्त के साधारणीकरण में कवि तत्वों की स्पष्ट व्याख्या करके उसे मजबूती प्रदान की है। कवि तत्व किसने दिया है, किसने स्पष्ट किया है, एक तो भट्ट नायक ने, दूसरा अभिनव गुप्त ने। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, इसको नोट डाउन करें। कितना महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी हैं और उसमें छूट भी जाती हैं। तो अब मैं पढ़ा रही हूँ, हो सकता है मैं कुछ चीज छूट रही हो मेरे पॉइंट में, मुझे आसान लग रहा हो सकता है एग्जाम में आ जाए, हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। ये तो मैं 100% गारंटी नहीं कर सकती हूँ कि मैंने जो पढ़ा दिया, ये मैंने बता दिया वही आ जाएगा, लेकिन आएगा यहीं से। ये चीजें हो सकता है मैं उसको हाईलाइट करना भूल गई, मैंने जो मुझे लगा उसको हाईलाइट कर दिया।
देखिए, इतना मैं आपको बता दूं, जितने भी, मेरा तो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो प्रोफेसर इतने बूढ़े हो गए हैं, उनका इतना लंबा जो है पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो जाते हैं, वो भी 100% नहीं कहते कि यहीं से आ जाएगा, है ना। वो भी यही कहते हैं बच्चा पढ़ो, जाके अच्छे से मेहनत करना, इन इन पुस्तकों को पढ़ो। पुस्तकें बता देते हैं, फिर पुस्तकों को कैसे पढ़ना ये आपको, आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर आते हैं विश्वनाथ। धनंजय ने इस प्रश्न को उठाया था कि वास्तविक रामादि को सामाजिक अपना आलम्बन कैसे स्वीकृत करता है। विश्वनाथ इसे ही आगे बढ़ाते हुए प्रश्न करते हैं कि सामाजिक रामादि से तादात्म्य कैसे स्थापित करता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि विश्वनाथ ने किसको फॉलो किया है, धनंजय को फॉलो किया है। धनंजय का जो रामादि है उसको आगे किसने सपोर्ट किया है, भैया विश्वनाथ जी ने जो है आगे बढ़ाया है। रामादि के रति आदि भाव सामाजिक के इन्हीं भावों का उद्घाटन कैसे करते हैं। इसका कारण वे साधारणीकरण को बताते हैं, और साधारणीकरण से तात्पर्य विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के समस्त क्रियाकलाप के मिश्रित रूप से मानते हैं। साधारणीकरण के कारण ही सहृदय का आश्रय से तादात्म्य हो जाता है, और वह इस प्रकार देव पुरुष, देव महापुरुष आदि विशिष्टों के कार्यों, अनुभूतियों के आस्वादन में समर्थ हो जाता है। इसी से रति आदि भावों, पात्रों और सामाजिकों के अपने निजी न रहकर साधारणीकरण हो जाता है ना। निजी न रहकर साधारण, जो सबके लिए हो गया उसका साधारणीकरण हो गया, है ना। तो ये होकर दोनों के हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह पात्रों के रति आदि भाव सामाजिक इन्हीं भावों के उद्बोधक हो जाते, यही रसास्वाद की पृष्ठभूमि है। तो चलिए भाई, अब हम जो है यहीं पर इस वीडियो को इन करेंगे। मैंने इस टॉपिक को प्रोवाइड करा दिया है, इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है, नोट्स बनाने हैं, वही है सागर से आपको गागर भरनी है, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और हाँ, आप लोग याद दिलाते रहिए, व्हाट्सएप पे जो है जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए मुझे कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है। तो मैं बनाती रहूँगी, जल्दी ही हम अपना नया चैनल क्रिएट करेंगे और उस पे जो है काम करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें।